जब हम अपने बहुत सारे काम, अपने बहुत सारी जिम्मेदारियां एक किनारे करके सत्संग के लिए अपना समय निकाल करके यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं। इस संसार में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम इतनी आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें तो परमात्मा की खोज, तो परमात्मा की प्राप्ति की चाह लगन अपने जीवन में लगी हुई है। कई खास गिनी चुनी चंद आत्माएं सिर्फ परमात्मा की कृपा, उसकी दया, उसकी विशेष अनुकंपा से इस मुकाम से, इस फल को हासिल करने में कामयाब हुई है। ये बहुत खास, बहुत विशेष अवस्था होती है दुनिया में, जहां चारों तरफ भाग दौड़ मची है, सुख की लालसा में, दुनिया की भौतिकता कमाने की चाह में, होड़ में हर एक इंसान संसार में इतना भाग दौड़ रहा है। लोग इतना संसार में फंस गए हैं, छोटे से सुख के लिए जहां एक दूसरे को कष्ट देने में भी नहीं सोचते, ऐसे में वो इंसान जिसे तो परमात्मा का भरोसा हो गया, जो परमात्मा की खोज में लग गया, उसको पाने की चाह जिसके दिल में है, वो बहुत विशेष है। और महाराज जी कहा करते थे वो कलयुग में जहां चारों तरफ हाहाकार मचा है, जहां दुनिया का हर एक इंसान दुखी है, ताकि तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दिख सदन को सुखी फल जाता है। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी के शरीर में रोग है, किसी को सामाजिक परेशानियां हैं, मुकदमे चल रहे हैं, घर में शांति नहीं है, परिवार सुखी नहीं है, आपस में नहीं बन रही, एक दूसरे से विचार नहीं मिल रहे। दुनिया का हर एक इंसान जहां किसी न किसी बात से दुखी है, वहां वो इंसान जिसे परमात्मा का भरोसा हो गया, जिसके अंदर समर्पण आ गया, जिसके अंदर उस मालिक के नाम का विश्वास जग गया, ऐसे लोग बहुत ही विशेष, बहुत ही खास होते हैं संसार में। और आप ऐसे विशेष लोग हैं जिन्होंने दुनिया की तमाम भाग दौड़, रोग, जन्म मरण, विषय भोग, ऐसी अनगिनत समस्याओं के रहते हुए परमात्मा ने विश्वास बताया है। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो अपनी अहम भावना में कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करने वाला हूं, मेरे करने से संसार चलता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो संसार में कुछ नहीं हो पाएगा। एक वो लोग जो संसार में अहम भावना में जी रहे हैं, जिन्हें धोखा है, जिन्हें भूल है कि अगर उन्होंने एक क्षण संसार की चिंता छोड़ दी तो संसार का नाश हो जाएगा। ऐसे लोग जब संसार में जीते हैं तो 24 घंटे चाहे कितने ही बड़े काम कर ले, उनके संसार में शांति नहीं आती। हर तरह, हर घड़ी उन्हें बुलावा रहता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो काम नहीं बने। वही दूसरे लोग जिन्होंने परमात्मा की सत्ता पर भरोसा जताया है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं वो लोग बहुत भाग्यशाली है जो ये बात समझ गए कि तुम संसार में सिर्फ निमित्त हो, तुम सिर्फ जरिया हो, तुम्हारे माध्यम से परमात्मा कुछ करा देना चाहता है, तुम्हारे माध्यम से
बहुत सारे लोगों का उद्धार करा देना चाहता है। तुम्हारे माध्यम से तुम्हें संसार के तमाम बंधनों से छुड़ा देना चाहता है। तुम निमित्त हो, तुम संसार में सिर्फ उस परमात्मा का साधन बने हुए। और स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से कहा करते थे, जैसे कठपुतली का खेल होता है, अगर आप कठपुतली का खेल देखें तो बारीक बारीक धागों से कोई और होता है जो उसे नचा रहा होता है। जब हम दूर से खेल देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, ये कठपुतलियां कैसे सुंदर नाच रही है। और जब आप नजदीक जाते हो, जब आप उस कठपुतली को नचाने वाले दूर से बने इन हाथों को देखते हो कि कोई और है जो नचा रहा है, जब आपकी वो नजर बनती है, जब वो दृष्टि बनती है, जब आपको संसार में करने वाला दिखने लग जाता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो संसार को चला रही है, तो आपकी चिंता, परेशानियां, आपके संसार के कष्ट, आपके संसार की फिक्र सब मिटने लग जाती है। ये वो साधन है जो संत हमें देने के लिए आता है, हमारी नजर बनाने के लिए आता है। ये चाहता है हम अपने जीवन में इस जीवन को एक माध्यम समझे। हम सब लोग जो मनुष्य शरीर में आए, इस मनुष्य शरीर की एक बड़ी भारी उपयोगिता लेकर आए। ये हमें ऐसे ही नहीं मिल गया कि 100 साल बस जीना है, खाना पीना है, घर बनाने हैं, रिश्तेदारी निभानी है और मर के चले जाना है। ये जितना समय मिला है इस सब से हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। महाराज जी अक्सर मिसाल फरमाया करते थे, क्या करते थे, भगवान राम उनका राज्याभिषेक होने वाला था। जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, पूरी नगरी में बड़ी धूमधाम से सजावट हुई। सबको लगा कल राम हमारे राजा बन जाएंगे। एक रात पहले भगवान राम के लिए कुछ और ही नीति में सोच रखा था। उन्हें उनकी अपनी माता से, अपने ही पिता से कुछ ऐसी बात सुनने को मिली जिससे उन्हें रातों रात राजा से रंक बनने का रास्ता मिल गया। कहाँ वो राजा बनने वाले थे, कहाँ 14 साल का वनवास उनके सामने आ गया, कहाँ सब कुछ के मालिक बनने वाले थे, कहाँ एक एक चीज छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा। और ये कथानक कई बार सुने होंगे, भगवान राम का चरित्र कई बार सुना होगा। भगवान राम के चरित्र से स्वामी जी कई बार एक बात फरमाना चाहते हैं। जब संसार में अवतारी पुरुष आए जिनके अंदर परमात्मा बैठ करके काम करता रहा, आप उनके जीवन को देखो। उन्होंने भी अपने जीवन काल से, अपने अनुभव से हमारे सामने उदाहरण रखा है। कहाँ वो राजा बनने वाले थे, कहाँ 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास देने वाला में तो शत्रु नहीं था, अपने ही घर के लोग थे। किसी न किसी स्वार्थ के कारण, किसी न किसी भोग के कारण, किसी न किसी लालच के कारण, किसी न किसी इच्छा के कारण उन्होंने जो चाह रखी उसका मान भगवान श्री राम ने रखा। और जब मान रखा तो 14 साल में वनवास रहे। प्रभु कहा करते थे, अगर आप संतों महापुरुषों की दृष्टि से देखो, भगवान राम अगर में वनवास नहीं होता तो तरह तरह की आकृति शक्तियों का नाश नहीं होता, बुराई नहीं मिटती संसार से, रावण जैसे राक्षस का अंत नहीं होता, अनगिनत श्रद्धालुओं का, अनगिनत भक्तों का, अनगिनत तमाम ऐसे जीवों का जीवन में उद्धार नहीं होता, जिन्हें उद्धार करने के लिए ये माध्यम उस परमात्मा ने बनाया है। जब हम संसार में जीवन के सुख और दुख में अपना जीवन जीते, और जब तक हमें गुरु नहीं मिलता, संत नहीं मिलता, जब तक हमें नाम
ज्ञान नहीं मिलता तब तक हमें ये नहीं समझ में आता हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों आए हैं, सुख और दुख के पीछे परमात्मा हमसे क्या कराना चाहता है। अर्जुन कहा करते थे, अगर आपने संतों का सानिध्य पा लिया तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, सब जो भी संसार में काम करता है या कराता है, ये जो भी हम उसके सानिध्य में बैठकर अपने जीवन को समझ पाते हैं, वो ये बात है कि हमें संसार में तरह तरह से अपने जीवन और अपने जीवन से दूसरे के जीवन में एक बहुत सुंदर आदर्श प्रस्तुत करना है। हम अपने जीवन पे अपने अपने आचरण से ही दूसरे को सिखा सकते हैं, इसके अलावा संतों का कोई और काम नहीं होता। महाराज जी बड़े सुंदर एक मिसाल फरमाया करते थे। महाराज जी ने जब देहरादून में हरिद्वार के नजदीक एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया, उसका नाम मानव केंद्र रखा। मानव केंद्र रखने का उनका उद्देश्य ये था कि जो भी सत्संगी आएंगे वो 10 दिन 15 दिन महीने भर रुकेंगे, ध्यान करेंगे, अपने जीवन अपने बाहरी भौतिक जीवन थोड़ी देर के लिए अलग होंगे और ये समझ जाएंगे कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी धरोहर है एक मनुष्य जीवन का निर्माण करना है। हमें मनुष्य जीवन में उस परमात्मा की धाराओं के साथ जुड़ जाना है, अंतर उस परमात्मा का दर्शन पा लेना है। पर जो लोग सिर्फ बाहर के महाराज जी से जुड़े तो आश्रम से जुड़ते हैं। चले महाराज जी ने भूमि खरीदी, आश्रम बनाया, महाराज जी का आश्रम महाराज जी के बाद रहा नहीं रहा। पर जब जब संत आए उन्होंने आध्यात्मिकता को, संत मत को, साधुता को बड़ा सरल बनाया है। और साधुता क्या कहती है? संत मत ये कहता है तुम्हारे अलावा अपने जीवन के निर्माण के अलावा जीवन में और कोई भी चीज जिसको आज हम संसार में कर रहे हैं वो सारी चीज धर्म नहीं है। अपने आप का निर्माण करना, आचरण का निर्माण करना, अपनी विकृतियों और बुराइयों को निकाल कर जीवन अच्छा बनाना, ये परमार्थ की सीढ़ी है। इस दिशा में संत हमें ले जाने के लिए आता है। हमें अपने जीवन में इस कर्म बंधन से छुड़ा देना चाहता है। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन में 3 ऐसे आयाम हैं जिस पर हमें काम करना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर 3 ऐसी शक्तियां हैं जिसको हमें अपने जीवन में गुरु की शरण में आने के बाद साथ लेना चाहिए। पहली चीज जिसका हम सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं वो है शरीर। शरीर के स्तर से हम संसार में बहुत ज्यादा जागृत हैं। अगर आप किसी को देखें, लोग शारीरिक रूप में बहुत ज्यादा व्यस्त है संसार में, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, मान पदवी सम्मान, दुनिया की बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़े बड़े खेल हो जाए, बड़े बड़े हमारे नाम पर मिलकर बड़े बड़ी खजाने, बड़े बड़ी चीजें हमारे लिए हो जाए। और वो कहा करते थे 99% लोग शरीर से ही संसार में व्यस्त है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि शरीर के सुख है वो लोग खरीद सकते हैं। शरीर का जो भी सुख है वो बहुत खरीद होगा, वो एक क्षण में आपको फीका लगेगा। अगर आपने नया कपड़ा खरीद लिया, आपको 2-3 घंटे के बाद उस कपड़े के नए होने का एहसास नहीं रहेगा। आपने नया आभूषण खरीदा, सोना चांदी खरीदी, आपको दिन 2 दिन में उसका नशा उतर जाएगा, आपको वो चीज फीकी लगने लगेगी। आपने दुनिया के भौतिक नशे कर लिए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, और नशे सब झूठ है, उतर जात कर बात, नाम तुम्हारी नाम का छुड़ी रहे जिंदा। अगर तुमने शराब पी ली तो शराब भी जीवन भर नशा नहीं देगी। एक दिन पिए ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर
कि दोबारा से वही शराब मिले जो हमारे को फिर से नशा दे। जो कह रहे हैं दुनिया के सारे नशे, दुनिया की सारी उपलब्धियां जो शरीर के स्तर पर है, उसका नशा, उसकी खुमारी, उसका सुख बड़ा छोटा होता है। और उससे ज्यादा दो और बड़े नशे हैं। दूसरा नशा मन का नशा, मन की समझ, मन की जागृति। अगर हम समझ जाते कि हमारे शरीर के अलावा भी कुछ और शक्ति है जिससे हमें सुख पाना है, तो जो कह रहे हैं अगर तुमने अपने जीवन में मन से जागृति नहीं पाई, मन को तुमने नहीं सिखाया, तो तुम्हारा शरीर क्षणिक सुख में तुम्हें दबाता रहेगा। अब मन का सुख क्या है? ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान पाना। पढ़ो लिखो और ज्यादा भौतिक ज्ञान पाओ, भौतिक के साथ साथ कुछ अंतर का ज्ञान पाओ। अर्जुन कह रहे हैं इसके लिए बहुत से विद्वानों ने गठन किया, उन्होंने ज्ञान ध्यान अर्जन किया, पढ़ लिख गए, विद्वान बन गए, बहुत सी चीजों की समझ हासिल कर ली, पर ज्ञान की समझ, ज्ञान का नशा, ज्ञान का सुख भी अधूरा रहता है। उस ज्ञान के सुख के लिए एक सीमा है, वो भी सारा जीवन आपके साथ नहीं रहती। हर एक ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो आत्मज्ञान से न जुड़ जाए, जब तक वो अंदर आ रही उस परमात्मा की धारा से न जुड़ जाए। और जो कहा करते थे इसके ऊपर सबसे ऊंची अवस्था है आत्मज्ञान, आत्मिक अवस्था। तुम्हारे अंदर जो एक चलती फिरती शक्ति है जिसके रहते तुम संसार में सारे काम कर रहे हो, उस शक्ति का ज्ञान शुरू कर ले, आत्मा से उस परमात्मा से जुड़ने का ज्ञान शुरू कर लेते। और इसके लिए महाराज जी अनेक से बात कहा करते थे, हमें अपने जीवन में बाहर से लेकर अंदर अपने जीवन में ऐसे काम करने की आवश्यकता है जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकें, चाहे भौतिक स्तर पर हो, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, चाहे वो आत्मिक स्तर पर हो। जो तुम करोगे ना जैसी करनी वैसी करनी, जो तुम करोगे वैसा ही फल तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगा। शरीर से अगर सिर्फ अपना सोचा है, सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, कभी किसी की अच्छाई करने का प्रयास नहीं किया, कभी किसी के दुख को दूर करने का प्रयास नहीं किया, तो जो कहते हैं कि तुम्हारे दुख दूर करने का भी कोई प्रयास नहीं करेगा, तुम्हारे जीवन में सुख लाने के लिए भी कोई जतन नहीं करेगा। परमात्मा निमित्त तो बनाएगा पर तुम उस निमित्त के साधन नहीं बन पाओगे। तो पहले हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत आध्यात्म के स्तर पर बनाने की जरूरत है जिससे जीवन बदलने लग जाए। तो जो कहा करते थे एक सीधा से सिद्धांत बनाओ, तात्पर्य के करे घर नहीं भाई, पर पीड़ा तुम नहीं अजमाई, दूसरे के हित से बड़ा कोई संसार में शुभ कर नहीं। अगर किसी को दुखी देखे तो उसके दुख का दूर करने का कोई इलाज करो। अगर कोई कष्ट में है और उसके कष्ट में तुम्हें मजा आ रहा है, किसी के दुख को देखकर तुम्हें तुम्हारा हृदय नहीं द्रवित हो रहा, किसी की परेशानी देखकर उसकी परेशानी दूर करने की चाह नहीं पड़ रही है, वहां देख करके तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है कि चलो अच्छा हुआ दूसरे का घर जल गया, हमारा नहीं बिगड़ा कुछ। इधर कहा करते थे जहां दूसरे की पीड़ा देख करके मन में बड़ी भावना न आए, वहां पर मन और आत्मा की कमाई नहीं होती, वहां परमात्मा का नाम नहीं कमाया जा सकता। तो फिर एक सीधा सा सिद्धांत बता रहे हैं, दूसरे का हित करना सबसे बड़ा शुभ कर्म है। और कहा दूसरे की पीड़ा देख करके अगर तुम उस पीड़ा का इलाज न ढूंढो तो तुम चाहे कितनी अच्छे हो जान लो तुम्हारे जीवन में वो स्थायी आएगी नहीं। तो जान लो दूसरे की पीड़ा का केंद्र बनो और न जो दूसरे का सुख करने का अवसर मिले तो उस सुख अवसर को तुम छोड़ दो, वो भी काम न करो, वहां भी तुम सबसे आगे बढ़ो। तो ये कहा करते थे जब हम जीवन का सिद्धांत थोड़ा सा सेवा से जोड़ देते हैं,
जब अपने जीवन में अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ करने के लिए जीवन जीना शुरू कर देते, जब अपने जीवन में से हम सत्संग, सेवा, साधना, संतों महापुरुषों की धरोहर को जीवन में लाने लग जाते हैं और रोज इस पर जीवन जीना शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन में जीवन की सबसे सुंदर धरोहर हमें प्राप्त होती है। तो जब महापुरुष आए हैं, उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया है, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे जीवन में जो भी तुमने सीखा है, जो तुम्हारे आचरण में आ गया है, वो ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है और उसको तुम अपने आचरण, अपने स्वभाव से रख सकते हो। तो वो जो नामदानी है, जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, उनके जीवन में अगर आपको ये परिवर्तन दिखाई दे तो समझ लें बहुत भाग्यशाली है, उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मानव मात्र की सेवा में जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वार्थ से हट करके परमार्थ के लिए जीवन जीना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, वो सिर्फ अपने आप से परमात्मा का निमित्त मान रहे हैं, सबके लिए, सबके सुख के लिए, सबकी पीड़ाएं दूर करने के लिए अपने तन मन, अपनी आत्मा से अपने जीवन को इस दिशा में चलाने वाले हैं। मुझे कहा करते थे ये बात आपको बहुत कम लोगों में दिखाई देगी। महाराज जी एक मिसाल फरमाया करते थे, एक सेठ जी से, सेठ जी जो है जब अपने घर से थोड़ा दूर गए तो इस रात से घटना घटी। जो घटना घटी, एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, सेठ जी को ढूंढता हुआ सेठ जी के पास आकर कहने लगा, सेठ जी घर में आग लग गई। अब ये बात सुनी सेठ जी ने, सेठ जी को मन में एहसास हुआ कि शायद ये आदमी कहना चाह रहा है कि किसके घर में आग लग गई। तो ये बात सुन करके सेठ जी उसे बड़ा अच्छा ज्ञान देने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं, भौतिक चीज थी, सांसारिक चीज थी, आज खत्म हो गई, कल दोबारा मिल जाएगी। घर में आग लग गई तो क्या हुआ, परमात्मा और देगा, तुम्हें परेशानी की कोई जरूरत नहीं। इतनी देर में आदमी कहने लगा, सेठ जी मैं कहना चाह रहा था आपके घर में आग लग गई। जब ये बात कही तो सेठ जी बड़े दुखी हुए, जहां भी बड़ा आशीर्वाद बड़ी ऊंची ऊंची बात कह रहे थे, नहीं रोने धोने लगे, कहने लगे ये तो बड़ा बुरा हुआ, मेरे घर में आग लग गई। जब ये बात कही बहुत रोने लगे। तो वह आदमी ने बात सुनी कि एक क्षण में अगर सेठ जी को यह एहसास हुआ कि किसी दूसरे का घर जला है तो उन्हें कोई दुख से परेशानी नहीं महसूस हुई। तब जैसे उन्हें एहसास हुआ कि वो घर उनका खुद का जला है, वो रोने धोने लगे, परेशान होने लगे। तो उसने बहुत विचारा कहने लगा, अगर यही हालत संसार की है, अगर इसी तरीके से लोग संसार से उसे करेंगे, जब तक मेरा नुकसान हुआ तब तक लोग रोते रोते हैं, जब दूसरे का नुकसान होता है तो लोग खुशी मनाते हैं। इसी कारण इस संसार में किसी का भला नहीं हो रहा। हम सिर्फ अपने सुख के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जब तक जिएंगे तब तक उस परमात्मा का नाम प्रकट नहीं होता। इसलिए जब संत आते हैं, कहते हैं आपको अगर ये बात समझ में आ गई कि संसार में करने वाला कोई और है, ये जीवन आपको जितने समय के लिए मिला है वो समय ही आपकी सबसे कीमती, सबसे बेशकीमती धरोहर है। समय से ज्यादा कीमती आपके पास कुछ नहीं। अगर आपके पास लाखों करोड़ हुआ और समय नहीं हुआ तो आप चाहे लाख कोशिश करें, एक पल भी आराम नहीं पा सकते। और अगर समय रहते आपने अपने जीवन को सही दिशा में जोड़ लिया तो आपका वो समय आपको दुनिया की सबसे बेशकीमती, सबसे अनमोल अवस्था तक पहुंचा देगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज सिर्फ एक बात समझाना चाहते हैं, कहते हम जब तक अपने जीवन में अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण इस संसार की तरफ बदलना नहीं शुरू करते, तब तक ये संसार सिर्फ ढोने का सामान है। सिर्फ हमारे जीवन में वो कर्जा है जिस कर्जे को हम चुकाते चुकाते जीवन गुजार रहे। 24 घंटे हर सांस के साथ हम सिर्फ संसार की चिंताओं में लगे।
अगर अन्य गुरु का ज्ञान पाना है तो हमें सिर्फ अपने जीवन में उस अंदर की अवस्था को पा लेना होगा। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना मुझे फरमाया करते थे। महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे शिष्यों को ज्ञान दिया। उनकी छोटी सी आदत थी, अपने पास रख करके हर रोज तरह तरह के साधन कराया करते थे। जिसे नाम लिया तो बहुत सारे नियम पालन करने करते थे। एक नियम था ध्यान का नियम, दूसरा नियम था समर्पण का नियम। कैसे मेरे अंदर जो जो चीज मुझे परेशान करती है मैं उसको समर्पित करने लग जाऊं। तो छोटा सा मैंने नियम बनाया कि तुम जो भी मेरे शिष्य होंगे वो गृहस्थियों के पास जाएंगे और मांग करके खाएंगे। जब आप किसी से मांगते हो, जब आप उसका हाथ फैलाते हो तो आपका ये मान सम्मान अहंकार सब चूर हो जाता है। अगर किसी से अपनी रोकते हुए कर जाए कि भाई हमें खाने के लिए दे, सामने वाला प्यार ना हो, सामने वाला झड़क गया आपको कहते कि आगे जाओ, तो ये जो मान सम्मान है ये एक क्षण में सकना शुरू हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने ये नियम बना दिया कि जो मेरे शिष्य बनेंगे उन्हें इस अवस्था से होकर गुजरना पड़ेगा। ये मान सम्मान अहंकार इसको चोट लगेगी और जितनी चोट लगेगी उतना तुम समर्पित होते चले जाओगे। धीरे धीरे ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद एक दिन उनका स्त्री शिष्य था, कौन उसका नाम था, उसने सारा जीवन इन नियमों का पालन किया, गुरु जी के चरणों में रहा, अपने मान सम्मान अपने अहंकार को उसने धीरे धीरे गुरु जी को समर्पित कर दिया। एक दिन गुरु जी ने कहा कौन तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई, अब तुम आश्रम से बाहर जाओ, सत्संग प्रचार का काम करो। और जब तुम सत्संग का प्रचार करो तो परमात्मा की बात करना कि परमात्मा सब कुछ करता है, हम सिर्फ उसके निमित्त है, हम सिर्फ उसके कठपुतली है। जब वो हमें खींचेगा हमें कितना करेगा, जब वो सुख देगा सुख मिलेगा, जब वो दुख देगा दुख मिलेगा, तुम स्वीकार कर लेना। अगर ये बात कही तो कहने लगा महाराज मुझे तो ये बात समझ में आती है, पर अगर मैंने लोगों को ये बात कही कि तुम्हारे जीवन में तुम जो कुछ कर रहे हो वो सिर्फ स्वार्थ के बंदे है, लालच के कारण कर रहे हो, तुम परमात्मा पर भरोसा रखना नहीं आता तुम्हें, तो लोग तो मुझे बड़ी गालियां देंगे, लोग तो मुझे बड़ा बुरा बोलेंगे। अगर किसी के मान से मानकर चोट लगेगी तो लोग तो बड़ा बुरा सुनाएंगे, और अगर सुनाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो भगवान बुद्ध ने 3 प्रश्न किए, वही प्रश्न हमें और आपको हमें सोचने हैं। हम कैसे गुरु के साथ जुड़ेंगे जिससे हमारा जीवन कल्याण की तरफ चला जाए। तो महात्मा बुद्ध ने 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया महात्मा बुद्ध ने कि जब तुम सत्संग करने जाओ, गुरु जी की बात सुनाओ किसी को, तो लोग बड़ा ताना मारेंगे, वो कहेंगे देखो आया धर्मात्मा बनकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उल्टा सीधा बोलेंगे, बड़ा बदनामी करेंगे, बहुत बढ़िया देंगे, ऐसी बात बोलने लगेगा कान में लोहा गिर गया, बुरा लगेगा, उनको ऐसा बोलने का मन करेगा, तब तुम क्या करोगे। जब ये बात कही तो फिर बहुत सेवा करके वहां तक पहुंचा था, कहने लगा महाराज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो आंखें बंद करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपकी याद करूंगा और आपसे विनती करूंगा कि गुरु जी धन्य है, आपने इतनी दया करी, ये लोग सिर्फ गालियां निकाल रहे हैं, अगर ये मुझे मारने लग जाते तो मैं क्या कर सकता था। अब ये बात कही तो महात्मा बुद्ध बहुत खुश हुए। अगर आपको ऐसे कह दिया जाए तुम्हें कोई तुम्हें बुरा बोल रहा हो, तुम्हें उससे कुछ कहने की बजाय परमात्मा से प्रार्थना करनी है, तो ये बात हमें हजम नहीं होगी। हम सोचेंगे जब हम तुरंत ही फैसला कर सकते हैं तो परमात्मा पर क्यों पूरे एक की 2 सुना सकते हैं, तो परमात्मा पर क्यों छोड़ा जाए। पर कौन कहा, कहने लगा महाराज मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इससे बुरा हो सकता था, पर सिर्फ गालियों में छुटकारा हो गया, मैं तो बड़ा धन्यवादी हूं। जब ये बात कही तो महात्मा बुद्ध ने दूसरा प्रश्न किया, कहने लगे फर्ज करो जो इतने तुमसे नाराज हो कि तुम्हें मारने ही लग जाए, जब मारने लग जाए तब क्या करोगे। तो फिर कहने लगा महाराज जो ठीक रहे तो मैं आपकी तरफ ध्यान करूंगा, कहूँगा ये गुरु जी धन्य है, सिर्फ हाथ उठा रहे हैं,
सिर पीट रहे हैं, अगर जान से ही मार दे मुझे तो मैं क्या कर सकता हूं इनका? मेरे लिए कह सकती है कि मैं लड़ लूंगा इनसे। तीसरी बात जब कहीं कहने लगे अगर वो तुम्हें जान से ही मारे, जान से ही मारने आ जाए फिर क्या करोगे? तो कहने लगा महाराज फिर तो मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हो जाऊंगा। रोज रोज का जंजाल निकट गया, रोज रोज की समस्या ही दूर हो गई, एक ही बार में छुटकारा हो गया। मैं सोचूंगा जो रोज रोज करना पड़ता आज एक ही दिन में काम पूरा हो गया। जब ये बात कही तो महात्मा बुद्ध बहुत खुश हुए। कहने लगे पेड़ तुम्हें मार नहीं सकता, पेड़ तुम्हें गलील नहीं कर सकता, अपमानित नहीं कर सकता, पेड़ तुम्हारे शरीर को कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने निर्भय पद प्राप्त कर लिया है। तुम सबसे ऊपर उठ गए, तुम्हारा भय चला गया है, तुम्हें न कोई बुरा कह सकता है, न तुम्हारे शरीर को कष्ट दे सकता है, यहाँ तक कि मौत भी तुम्हारे प्राण नहीं ले सकती, क्योंकि न तुम्हें मृत्यु का भय है, न मान सम्मान की पीड़ा है, न शरीर की परवाह है। अगर तुमने ऐसी अवस्था पा ली है तो तुम कहीं जाओ, कुछ भी करो, तुम हमेशा विजयी रहो। तो ये कहा करते थे संत हमें इसी तरीके से विजयी बनाने के लिए आते, तुम्हें मान सम्मान से न कोई पहुंचा सके, तुम्हें शरीर का कोई दिखावा न दिखा सके, मौत तक तुम्हें न डरा सके। तुम्हारे अंदर ऐसी परमात्मा की शक्ति विद्यमान हो, तुम इतना उससे जुड़े हो कि दुनिया की मान बढ़ाई, दुनिया का लेन देन, दुनिया की धन दौलत सब फीकी रह जाए, सब झूठी रह जाए। पर ये होगा तब जब तुम ये मैं, ये अहंकार छोड़ोगे, जब तुम अपने आप को सिर्फ परमात्मा का निमित्त मानोगे। करने वाला ये है, तुम सिर्फ जरिया हो, तुमसे जितना वो कराएगा उतना तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अगर उसके निमित्त बन जाओ, मुझे कहा करते थे एक बहुत सुंदर अवस्था होती है, महाराज कहा करते थे जैसे पानी होता है, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। पानी को अगर आप गिलास में डाले गिलास का आकार ले लेता है, उसे जमीन में डाले फैल जाता है, उसको आप गर्म करो वो गर्म होकर भाप बन जाता है, उसे अगर आप ठंडा करो उसकी अवस्था बदल जाती है। ऐसे ही अगर हमने अपना समर्पण भाव रखा, अगर हम उस परमात्मा का भरोसा समझ गए, अगर हम समझ गए कि संसार में हमें बहुत ऊंचे ऊंचे काम करने के लिए भेजा गया है, तो हमारा जीवन हर रोज अभी इस क्षण से कुछ और हो जाएगा। हमें संसार में सारे काम करने के साथ साथ उनसे मुक्ति अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालन, मुर्दा निशान, सूरत शरद भव सागर करिए, नानक नाम बखानो। कहते तुम्हें नाम अगर मिल जाए, तुम नाम से अगर जुड़ जाओ, तो तुम अगर नाम में अपनी आस्था टिका दो तो तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे, तुम्हें मरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैसे मुक्त हो जाओगे? वो उदाहरण दे रहे हैं। कहते जैसे कीचड़ में कमल उड़ता है, तालाब में जहां सबसे ज्यादा गंदगी होती है वहीं कमल का फूल खिलता है, पर जो है इतनी गंदगी के बाद भी उसकी पंखुड़ियों पर एक मात्र भी गंदगी नहीं दिखती। कहते ऐसा सत्संगी को हो जाना चाहिए। दुनिया में रहोगी और दुनिया के प्रभाव से मुक्त भी रहो, लोग तुम्हें कुछ भी कहे और तुम उनसे असर से खाली रहो, उनसे आजाद रहो। दुनिया चाह करके भी तुम्हें दुख न दे सके। ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जल मुर्गा भी एक पक्षी होता है, वो जल में रहता है तो जलता रहता है, जब जल से बाहर निकलता है तो उसके शरीर से पानी की बूंद एक लेश मात्र भी असर नहीं डाल सकती। वो जैसे ही जल के अंदर जाता है वैसे ही बाहर निकल जाता है, सूखे पर उड़ जाता है। जैसे ऐसे तुम संसार में लोगों के बीच में हर एक जिम्मेदारी पूरी करो और तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा उस नाम से ऐसी जुड़ी हो कि दुनिया में रहने के बाद दुनिया का प्रभाव तुमसे एक क्षण के लिए भी न जुड़ सके। दुनिया में लोग तुम्हें प्रभावित न करे, तो न तुम्हें दुखी कर सके, न तुम्हें दुनिया के सुख प्रभावित करे। पर ऐसी अवस्था के लिए तुम्हें अपने जीवन में नियत बनना होगा, अपने आप को प्रभु की आस्था से जोड़ना होगा, एक मालिक का भरोसा मानना होगा कि वो परमात्मा है, तुम उसके जरिए संसार में भेजे गए हो, तुम्हें सिर्फ उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा, उसकी मौज पर रहना आना चाहिए। तुम्हें भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें ये धर्म की सच्ची परिभाषा आ गई है।
जिन्हें गुरु नाम से ये बात समझ में आ गई है कि संसार में करने वाला सिर्फ वो परमात्मा है और हमें उस परमात्मा की मौज, उसके भाने, उसकी रजा, उसकी चाह में रहना आ जाए, हम उसकी इच्छा में रहने वाले बन जाए। तो हमें अपने जीवन में सुंदर अवसर मिला है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उस प्रभु धारा करना है। हमें भी ऐसे सच्चे सुख के साथ जुड़ना है जो 24 घंटे हर पल हर घड़ी हमें संसार के प्रभाव से मुक्त रखे। हम घर में रहे तो कितना ही हमें परेशान करने की कोशिश करें, हमारा भरोसा इतना पक्का हो अपने मालिक पर कि दुनिया की एक क्षण की परेशानी हमें महसूस न हो। दुनिया में हजार कष्ट है पर जो है हमें पता हो ये क्षणिक है, हमें मजबूत करने के लिए आए हैं। कई साथ कहा करते थे, गुरु तुम्हार सिख कुंभ है, गड़गड़ आए हो अंदर हाथ उभारता बाहर देता थे। जब कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो कच्ची मिट्टी लेता है और कच्ची मिट्टी को आकार देने के लिए उसको बड़ा ठोकना सीखना पड़ता है। ऐसी परमात्मा भी हमें ठोकता सीखता है। तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की परेशानियां, सुख दुख, पानी लाख, जीवन मरण, ये हजारों चीजें मिलती है। ये सब उस कुम्हार की ठोकर है। वो ठोक ठोक करके हमें मजबूत बना रहा है। और कई साथ कहते हैं अंदर हाथ उभारता। अगर हमने वो हाथ देखा है, अगर हम गुरु नाम से जुड़े हैं, हमें पता है वो ठोकर मांगने से पहले, चोट मांगने से पहले सहारा देता है। वो कुछ हमें निखारने से पहले हमारी अच्छाई का सामान बनाता है। अगर संसार में कष्ट आए तो उससे पहले की शक्ति पहले देता है। अगर परेशानी आई तो उससे निकलने का साधन पहले बनाता है। अगर हमें संसार में कोई परिस्थिति में फंसाया रखने तो उसके पीछे कोई न कोई हमें आगे बढ़ने की सुविधा पहले देता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, इस मनुष्य जीवन में बहुत कुछ पाने का अवसर मिला है। और महाराज जी कहा करते थे कि नजरें बदली तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती में बदला रुख तो किनारे बदल जाते हैं। अगर हमने अपनी नजर नहीं बदली तो है हमें उस परमात्मा का नजारा नहीं दिखाई देगा। अगर हम हर रोज यही दुखी रहे कि हम बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, हम ही पर सारे कष्ट क्यों आए, तो ये कहा करते थे जब तक नजर नहीं बदलेंगे उस परमात्मा का हाथ नहीं दिखाई देगा। तो हमें उसकी दया लहर देखनी है, उसके लिए नाम से जुड़ना है, उसके लिए परमात्मा के नाम से जुड़कर हमें समझना है कि वो परमात्मा हर वक्त की हमारी संभाल कर रहा है। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज हमें वो अवसर मिला है। हम अपने आप को प्रभु के विश्वास को जोड़े, इतना ज्यादा जोड़े कि संसार की हर एक परेशानी वो बहुत क्षणिक हो जाए, सिर्फ एक सपने की तरह हो जाए। जैसे बुरा सपना आता है, आप सुनते ही हम उसे छोड़ देते, ऐसे ही हमारे लिए दुनिया की तमाम अच्छी बुरी हर स्थिति उस परमात्मा की दृष्टिकोण के बाद, उसके अनुभव के बाद सिर्फ क्षणिक लगे, थोड़ा लगे और हम उसकी दया लहर के पास से बन सके। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें अवसर मिला है, ये दृष्टिकोण, ये परमात्मा की दया जानने का अवसर मिला है। तो इसको जानने के लिए एक छोटा सा आपको काम करना है। जो भी भाई बहन नाम से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, गुरु की दया लहर से जुड़े हैं, उनको थोड़ा थोड़ा समय देना है। आपको 24 घंटे